का जो टॉपिक है वो आपका है हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या आपका हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हाइंसबर्ग तो नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये तो नेम ऑफ साइंटिस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें एक वर्ड है अनसर्टेनिटी। क्या वर्ड है? अनसर्टेनिटी। देखिए, अनसर्टेन में दो वर्ड हैं, एक तो अन है और एक है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी तो होती है सर्टेनिटी आपकी फिक्स, और अनसर्टेनिटी नॉट फिक्स। मतलब अनसर्टेन का मतलब नो फिक्स, इसका मतलब यही हुआ। अनसर्टेन मतलब नॉट फिक्स्ड, इसका मतलब तो यही हुआ आपका। अन का मतलब अगर लग जाए तो नॉट, और सर्टेन का मतलब फिक्स। प्रिंसिपल कोई सिद्धांत है आपका। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि एक आपके पास एक रोड है, कोई आयरन का रोड है आपका। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो एक्चुअल जो लेंथ है इस रोड की वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका रोड है। अब मैंने क्या कहा, 3 स्टूडेंट है आपके पास। मैंने कहा बेटा आप ऐसे कीजिए, 1 बाय 1 आप इसकी लेंथ को चेक कीजिए, और जो मेजरमेंट टूल थे मैंने उनको सभी को सेम दे रखे थे। एक ने मेजर किया 13 और यहाँ पे 0.09। ठीक है, यहाँ पे इसने मेजर किया 14.02 और एक ने मेजर किया 13.088। ठीक है, देखिए एरर इसमें भी है और एरर इसमें भी है। इसमें कितना एरर है? पॉजिटिव 0.02 का एरर है, हाई है ना। और इसमें आपका कितना एरर है? पॉइंट यहाँ पे 0.1 का एरर है, मतलब इतना कम है इसमें लेंथ अभी। और इसमें भी आपकी लेंथ क्या है? कम है। कितनी कम है? 14.00, मतलब इसको माइनस करेंगे तो आपका ये 2 और ये आपका 1 और ये आपका 9। ठीक है, तो मतलब 0.912 का एरर है इसमें, इतना एरर इसमें है। तो ये जो एरर है ये आपका क्या बता रहा है आपका यहाँ पे कि इसमें इतनी कमी है। जैसे अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट होता है आपका, उसमें जैसे कोई वैल्यू है आपके पास कि मैंने कह दिया कि हाँ भाई 14 प्लस माइनस 0.02, मतलब बच्चों ने जो वैल्यू निकाली है ये तो आपकी ट्रू वैल्यू, और ये आपकी जो वैल्यू है वो आपकी कैसी है? अनसर्टेन वैल्यू है। यही तो है आपकी, ये आपकी क्या है? अनसर्टेन वैल्यू। अनसर्टेन मतलब फिक्स नहीं है, एरर आपका इतना आगे पीछे हो रहा है, ये जो आपकी वैल्यू है वो फिक्स हो रही है आपकी। इसी को मद्देनजर रखते हुए हाइंसबर्ग ये बोला कि अगर कोई बड़ा पार्टिकल आपके पास, सपोज कीजिए गाड़ी है, ठीक है,
ये आपके पास कोई गाड़ी है और इसमें यहाँ पे इसमें दीपिका पादुकोण बैठ के जा रही है, सपोज करो डीपी जा रही है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है और यहाँ पे हेमंत सर है। ठीक है, अब मैंने कहा कि कोई ऑब्जर्वर था, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आपका ऑब्जर्वर, इसने कहा कि आप ये बताइए कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी है और कितना यहाँ पे कितनी स्पीड से दौड़ रही है, मतलब तो यहाँ पे मेरे को क्या क्या इसने बता दिया, इसने ये बताया कि इसकी आप वेलोसिटी बताइए और इसकी क्या बताइए आप कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो एक साथ जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं आपके, माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े जो पार्टिकल्स आपके, उनकी विद रिस्पेक्ट टू अगर अपन बात करें, जैसे जैसे आपके यहाँ पे एक गाड़ी यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे भी जाएगी और ये आपकी इस साइड भी जाएगी, तो डिस्टेंस भी ट्रेवल करिए और कुछ वेलोसिटी भी आपकी चेंज हो रही है, तो दोनों चीज आपकी आराम से क्या है कैलकुलेट हो सकती है। मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं, जो बड़े पार्टिकल होते हैं, उनकी एक ही टाइम पे मैं कहूँ कि ये इतनी इतनी तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने, सपोज कीजिए 2 मीटर ट्रेवल कर ली और इसकी जो वेलोसिटी है वो 70 किलोमीटर पर आवर है। दोनों चीज एक ही टाइम पे बताइए, ठीक है, एट ए टाइम दोनों ही चीज बताई मैंने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। अगर यही चीज अगर आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसे कुछ आपका, ये होते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है, माइक्रोस्कोप मतलब छोटे। अब हाइंसबर्ग के अनुसार क्या था कि ये आपका न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में आपका क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। इसने कहा कि एक ही टाइम पे, सपोज कीजिए घड़ी का टाइम है अभी आपका 12:17 आपका ये टाइम है और सेकंड आप सपोज कीजिए यहाँ पे सेकंड इसमें इस टाइम आपका जो सेकंड चल रहा है वो कितना चल रहा है, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 30 सेकंड है, कितना घड़ी में टाइम। मैं ये कह रहा हूँ कि 12:17 पे और 30 सेकंड पे आप मेरे को इसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ये बताना। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हम या तो वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही टाइम पे, और या फिर हम क्या कर सकते हैं पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वेलोसिटी कैलकुलेट होगी आपकी एक्यूरेट, तब उस टाइम पे उसमें एरर आ जाएगा। किस में एरर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इसमें आपका एरर आ जाएगा, ये अनसर्टेन हो जाएगा। अगर ये चीज कैलकुलेट करोगे तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को एक्यूरेटली आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो यहाँ पे डेल्टा वी है, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा आपका डेल्टा क्या है आपके पास एक्स है, डेल्टा आपके पास क्या है, ये डेल्टा वी है, ये आपकी क्या होगी, अनसर्टेन वैल्यू है। तो हाइंसबर्ग के अनुसार क्या कहा कि हाइंसबर्ग ने कहा कि आप एक ही टाइम पे एट ए टाइम जो है, एट ए टाइम, ना तो आप ना तो मतलब एक ही टाइम पे आप वेलोसिटी डेल्टा एक्स और डेल्टा जो वी है वो एक ही टाइम पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक ही टाइम पे आप चेंज इन मतलब जो आपकी वेलोसिटी कितना ट्रेवल कर रहा है और आपका उसकी आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते एक ही टाइम पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तो मेरे को बताइए आप। बोलो बेटा।
ठीक है। लीनियर मोमेंटम आपका क्या होता है, एम वी होता है, और P इज इक्वल टू एम और डेल्टा वी अगर हो जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा, तो ये आपका क्या हो गया, डेल्टा पी, मतलब अनसर्टेन हो गया, मतलब एक ही टाइम पे आपका, मतलब लीनियर मोमेंटम, इसको ये भी कह सकता है कि लीनियर मोमेंटम भी आपका कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो इसकी जो स्टेटमेंट थी एक्चुअल में, वो स्टेटमेंट क्या थी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के अनुसार, हाइंसबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to determine simultaneously, मतलब at a time, जिसको बोल सकते हो आप at a time, to determine simultaneously both position and momentum of a microscopic particle। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद फिक्स वैल्यू, विद फिक्स वैल्यू, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक ही टाइम पे हम उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम या वेलोसिटी, आप जो कह रहे हो, वो हम एक टाइम पे दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये कह रहा है बोथ, ये ध्यान रखना, एक टाइम पे आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो, या तो डेल्टा, मतलब अगर आपको पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो आपकी वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर कैलकुलेट की तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसने इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, मतलब अगर आपको न्यूमेरिकली यूज करना है इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये आपका न्यूमेरिकली पर्पज है। डेल्टा एक्स क्या है आपका, अनसर्टेन पोजीशन है, और डेल्टा पी क्या है, वह डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेन मोमेंटम है। एच क्या आपका, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, मैं लिख देता हूं, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू थी कितनी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई आपका 22/7, या आप 3.14, ये भी आपकी पाई की वैल्यू होती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है आपका, डेल्टा एक्स डेल्टा पी और ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अभी बताया मैंने, पी इज इक्वल टू क्या था, एम बी, और डेल्टा पी हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। एम क्या, मास किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का, सपोज कीजिए अगर अपने को इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो मास जो है एम क्या है, मास ऑफ माइक्रो जो स्कोपिक पार्टिकल है, आपको किसका पूछ रहा मास, इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, प्रोटॉन का है या न्यूट्रॉन का है, उसका मास है। ठीक है।
यहाँ पे अपन ये भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स और एम डेल्टा वी, डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो अपन ने ये पुट कर दी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, पहला फॉर्मूला डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इतनी बात समझ में आई, तुम आगे चलते हैं। चलिए, अब इसकी अनदर फॉर्म भी होती है जो कि आपको न्यूमेरिकली आपको काम भी आएंगी। देखिए क्या क्या है आपके पास अनदर फॉर्म इसकी। देखिए जो डेल्टा आपका यहाँ पे डेल्टा पी, ठीक है, किसी ने बोला बेटा, बोलो क्या हो गया, उतारना है क्या? चलिए तो देखिए डेल्टा पी, इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं कैसे, आपकी यहाँ पे जो इक्वेशन है कैसे यूज करेंगे इसको, यहाँ पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों ही आपके निशान है, मान के चलिए आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपन 4 पाई, ये आपकी कुछ इक्वेशन है। ये आपका डेल्टा पी है और इसको हमने क्या किया, और ये आपका डेल्टा एक्स है। हम क्या करें, इस इक्वेशन को डेल्टा वी और डेल्टा वी के साथ क्या कर दें, भाग कर दें और गुणा कर दें, दोनों कर दें मतलब, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपन 4 पाई, मतलब ये इक्वेशन अपन ने इसको रीअरेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन ने क्या किया है, देखिए बेटा, डेल्टा वी और डेल्टा वी से भाग और गुणा किया है, तो कटने के बाद आपका यही चीज आएगी, हाँ या ना, बताइए आएगी नहीं आएगी? तो इसका मतलब आ गया, अगर अपन चले यहाँ पे, क्या इक्वेशन थी, डेल्टा पी डेल्टा एक्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो डेल्टा पी और डेल्टा वी, और यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वी, ये आपका एच अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। गुना अपन ने यहाँ पे ये इसको ले गया, और यहाँ पे क्योंकि सभी के सभी आपके गुना में है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन मान लो मैं फर्स्ट। ठीक है, आइंस्टाइन ने कहा था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये किसके अनुसार था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के अनुसार ये था आपका, और यहाँ पे C इज इक्वल टू, अगर V है स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी आपका, तो E की क्या हो गया आपका, E इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर, यही बनेगा। और P आपका पता है M और V होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, हाँ या ना, बोलो। अगर अपन यहाँ पे E अपॉन पी कर दें तो क्या होगा, E अपॉन पी में एम वी स्क्वेयर अपॉन में एम वी बचेगा, क्या कटने के बाद, इसमें कटने के बाद क्या बचेगा भाई, M से M कट गया, V से V कट गया, तो एम E अपॉन जो E अपॉन पी है वो आपका V बन गया, यही तो बनेगा। ये आपका आइंस्टाइन का है, और ये आपका लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। E अपॉन पी अगर करें तो यहाँ पे एम वी स्क्वेयर, और यहाँ पे नीचे क्या हो गया, एम वी हो गया, M से M कट गया, और एक V से एक V कट गया, बचा क्या, एक V, तो E अपॉन पी इज इक्वल टू V, ये चीज हो सकता है, बोलो। अगर इनका चेंज देखें तो डेल्टा E डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा V, इसी इक्वेशन को अपन ने यहाँ पे इसको लिख दिया, बोलो। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर इसको इस साइड लेके जाऊं तो डेल्टा ई इज इक्वल टू
डेल्टा वी और ये आपका डेल्टा पी। देख सकता हूं, इसको इक्वेशन में सेकंड मान लो। हाँ या ना बताओ। बोलो बेटा। अब देखिए आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर इसका अपन यहाँ पे बात करें, जो चेंज है वो चेंज की अगर बात करें तो चेंज जो है वो आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। और इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वी। देख सकता हूँ ऐसे इस इक्वेशन को। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अगर इसका चेंज देखूंगा तो चेंज मतलब सभी का चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आपका यहाँ पे ई अपॉन पी था, इसका चेंज अपन ने देखा, यहाँ पे चेंज देखा तो सभी के आगे डेल्टा डेल्टा लगा दिया। तो इस ये इक्वेशन आपकी कौन सी बन गई, इक्वेशन थर्ड बन गई। बोलो हाँ या ना। बोलो बेटा। तो एक इक्वेशन क्या बनी, डेल्टा वी और डेल्टा पी किसके इक्वल है, डेल्टा ई के इक्वल। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है, देखिए इसमें ये जो इक्वेशन फर्स्ट है डेल्टा पी और डेल्टा वी, ये आपका क्या बना दिया अपन ने, डेल्टा ई बना दिया। और ये जो आपकी इक्वेशन थी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी क्या है, डेल्टा टी है। तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी बन गई, डेल्टा टी बन गई। तो अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या बनेगा आपका, डेल्टा ई और यहाँ पे डेल्टा टी और ग्रेटर देन और लेस देन एच अपॉन 4 पाई। ये बात लिख सकता हूं मैं, ये ई है आपका। बोलो, ये अनदर फॉर्म है जब आपको एनर्जी दे रखी हो। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि चेंज इन, मतलब आपका जो टाइम, उसी टाइम पे आप एनर्जी निकाल लो और उसी टाइम पे आप मतलब यहाँ पे चेंज इन टाइम जो है वो निकाल लो। इसका कहने का अर्थ ये है। तो आपके पास जो फॉर्मूले हैं, पेज को टर्न कर लो, लिख दिया तो रिपीट। देखो बेटा, ये इक्वेशन थी आपकी, डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन ने फर्स्ट इक्वेशन को बनाया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्या है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और सी जो है वो अपना क्या है, वी के अगर इक्वल है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो वो क्या बन गया, ई इज इक्वल टू आपका एम एम वी स्क्वायर। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी होता है। अगर इसको ई अपॉन पी कर दिया तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या बना, ई अपॉन वी बना। ई अपॉन पी इज इक्वल टू वी बना। और अगर चेंज देखेंगे तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा वी, ये अपना चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से अपन डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा वी और डेल्टा पी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। और जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन टी होता है। अगर इसका चेंज देखेंगे तो ये होगा आपका। और यहाँ पे अगर अपने को डेल्टा टी निकालना है तो यही तो होगा, डेल्टा टी डेल्टा एक्स अपॉन यहाँ पे डेल्टा वी जो वो डेल्टा एक्स के नीचे चला जाएगा बेटा। और नीचे चला जाएगा तो आपका थर्ड इक्वेशन बन गई। और फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आपका यहाँ पे जो डेल्टा पी और डेल्टा वी जो था वो डेल्टा ई हो गया आपका। और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी अभी अपन ने देखा डेल्टा टी है। तो डेल्टा ई और डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यही चीज अपन यहाँ पे लिखी है। हाँ है ना। आगे चलो तो
बोलो बेटा। ठीक है, एग्जाम मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो मीटर में है, ठीक है, और जो मास है एम वो आपका केजी में है। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो आपकी क्या है, मीटर में होगी, अगर मास आपका किस में है, केजी में होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना बेटा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, उससे थोड़ी सी और क्लियरिटी होगी कैसे क्या आपका वर्क करता है ये। देख, क्वेश्चन है कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ uncertainty of displacement and velocity of a moving electron of mass 9.1 into 10 की रेज पर -28 ग्राम। ये आपका पास है, ठीक है। देखिए कैसे आपको करना है, क्या दे रखा है, मास दे रखा है, किसका दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का दे रखा है, 9.1 into 10 की रेज पर -28 ग्राम। यही तो दे रखा है बेटा आपको, हाँ या ना। बोलो। और हमें पता है 1 केजी कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 9.1 इंटू 10 की रेज पर -28, और ग्राम को अपने को केजी में करना है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, -3 और हो जाएंगे। ये किस में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। केजी में तो चेंज करना है अपने को, मैंने कहा था कि यहाँ पे एक्स जो होगा मीटर में होगा, और यहाँ पे मास जो होगा आपका केजी में होगा। फॉर्मूला क्या है आपका, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यही तो आपका। तो यहाँ पे आपके पास जो है, अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, मतलब ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी आपका क्या है, डेल्टा पी क्या है, एम और डेल्टा वी तो एच अपॉन 4 पाई, ये है आपके पास। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई और ये एम, ठीक है। बोलो। हाँ या ना। देखिए इस चीज को अपन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, एच अपॉन 4 पाई, ये हर चीज में आपके न्यूमेरिकल में काम भी आएगी बेटा। एच अपॉन 4 पाई क्या होता है बेटा, एच क्या होता है अभी बताया था, 6.6 इंटू 10 की रेज पर -34 अपॉन में 4, और ये आपका कितना है 3.14। भाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3.14 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये जो है वो आपका 3.14, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 दूनी 8, 2.6, ये अप्रोक्सीमेट आपका 2 के आसपास जा रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल पर्पज के लिए अपने को इसको सोल्व इतना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 10 की रेज पर -34 अपॉन में कितना है, ये 4 आया, और ये 2 से 2 काटा, तो आपका h अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 10 की रेज पर -34 अपॉन 2, ये वैल्यू आपको पुट करनी है h अपॉन 4 पाई। हर न्यूमेरिकल में आपको h अपॉन 4 पाई की वैल्यू इतनी ही तो पुट करनी है। बस अपने को अब यहाँ से ये चीज तो अपन ने निकालनी, ये जो चीज आपकी h अपॉन 4 पाई, ये हर आपको क्या है न्यूमेरिकल में यूज करना है,
ये यहाँ से ये आपका जो है वैल्यू h/4 पाई की वैल्यू आपको ये इतनी रखनी है। बस आपको यहाँ पे पुट करना है। तो आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वी और यहाँ पे आपका क्या है h/4 पाई। h/4 पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10.34/2 और मास कितना है आपका, मास कितना भाई 9.1 और यहाँ पे 10⁻⁻, कितना हो गया 28 और 3 31 -31। देखिए बेटा, बताइए मेरे को इतनी फटाफट एक बार, इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे चलता हूँ। अब इसको कैलकुलेट नीचे ठीक है ना, ये ऊपर लेके आए 10⁻⁻, आपका नीचे -31 था, ऊपर प्लस का हो गया आपका, और -34 में से आपका +31 गया तो 3 हो गया, और इसको जैसे अपन ने गुना किया तो ये आपका 18.2 आ गया। इसको सोल्व कर लेना बेटा, ये आपकी जो भी वैल्यू आएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, x जो हुआ आपका मीटर में हो जाएगा, और v जो हुआ x/, आपका क्या होता है वेलोसिटी क्या होती है x/t होता है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, ये आपकी यूनिट हो जाएगी। इतनी बात समझ में, तो एक क्वेश्चन और करा लेता हूँ मैं फटाफट, बताइए मेरे को। जल्दी बोलिए, बोलो बेटा जल्दी करो। ठीक है, इसको निकाल लेना जो भी इसका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन है कि ए माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप है विद suitable photon is used to determine the position of an electron in an atom at a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty in its velocity? ठीक है बेटा, देखिए क्या कह रहा है, एक माइक्रोस्कोप है और सुटेबल उसमें कुछ फोटॉन्स हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस मेजर कर ले हैं कि आपकी डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो आपका कितना है 0.1 आंस्ट्रॉम, हाँ या ना। और इसको मैं मीटर में चेंज करूंगा तो आपका क्या होता है, एक आंस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो इसको 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यही तो करूंगा। क्या पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यही चीज आपका पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होगा, डेल्टा फॉर्मूला क्या था आपका यहाँ पे, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे डेल्टा पी क्या है आपका m और डेल्टा वी, यही तो है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, डेल्टा एक्स और ये m डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई, यही होगा। m क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, m क्या, मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का आपका मास है। और मास कितना है आपका, आपका 9 पॉइंट आपका 1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा।
अब इसमें अपने को क्या निकालना है, डेल्टा ये निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा वी अगर निकालना है तो h अपॉन 4 पाई और यहाँ पे डेल्टा x और ये आपका m, ये सारी चीज है। ठीक है, h अपॉन 4 पाई की वैल्यू अपन ने अभी कैलकुलेट की थी कि 10 की रेज पर -34 अपॉन 2, ये वैल्यू अपने को पुट करनी है हर न्यूमेरिकल में। ठीक है, डेल्टा v 10 की रेज पर -34 अपॉन 2 और डेल्टा एक्स कितना है भाई आपका 0.1 इंटू 10 की रेज पर -10। ये आपका मास कितना है, मास आपका यहाँ पे 9.1 इंटू 10 की रेज पर -31 आपका यहाँ पे। इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व कर लेना इसको। देखिए सोल्व करें तो इसको, ये पॉइंट गया तो ऊपर हो गया आपका 10। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 5.79 इंटू 10 की रेज पावर कितना है ये, 10 की रेज पावर कितना है बे? बिल्कुल है 6 है मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने आंसर बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। आपका जो सिलेबस था बेटा उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो इस साल इतना ही है 2020 में। जो देखिए अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। देखिए बोर मॉडल था आपका, वो आपने कर लिया, उसका ये भी हो गया आपका। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और लाइट, ये भी हो गया आपका। डी बोर्गली हाइपोथेसिस था, वो भी हो गया। हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी हो गया आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ये भी हो गया आपका। क्वांटम नंबर, ये भी हो गया। शेप ऑफ सेल सबसेल डी ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं, ये भी कर लिया। इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स जो है ऑर्बिटल्स में, यूफा प्रिंसिपल है, पोलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुंस रूल है, ये भी अपन ने कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, ये अपन ने कर चुके हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल, ये आपका कौन सा था, एक्सेप्शन ऑफ यूफा प्रिंसिपल वाला जो था, वो अपन ने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो आपके इस साल इतना ही है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। थर्ड जो आपका टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए।